चलिए बच्चों, आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया सवाल लेके आया हूं जो IIT JEE 2023 में आया है। पैराग्राफ में ये क्वेश्चन आया था और बेसिकली जो हम कहते हैं केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। एंड यस, कपलिंग रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है जिसको NCERT में भी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं इस क्वेश्चन को और इसके दो क्वेश्चन हैं बेसिकली। एक पहला क्वेश्चन अपन लोगों ने दिया हुआ है पैराग्राफ का जिसमें पूछा हुआ है द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R, और ऐसे ही अपन लोग दूसरा क्वेश्चन इसका लेने वाले हैं। आ रही बात समझ में? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बच्चों। चलो बड़े ध्यान से। A trinitro compound 1,3,5 tris 4-nitrophenyl। तो पहली बात, जिन बच्चों को नॉमेनक्लेचर नहीं आता है बेटा, यहां नॉमेनक्लेचर का खेल हो गया है। नॉमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले वो ट्राइनाइट्रो कंपाउंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है 1,3,5 tris 4-nitrophenyl बेंजीन बेटा। आ रही बात समझ में? ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ SnHCl। तो आप जानते हो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, और अच्छे से जानते हो NO2 ग्रुप को SnHCl NH2 में बदल देता है। आ रही है बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन पहले बच्चों एक एक करके चलते हैं। अपन सबसे पहले ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर बना हुआ है इसका क्या कंपाउंड बनेगा, इसको सबसे पहले अपन लोग बना लेते हैं। तो बेटा ये कंपाउंड क्या बनेगा, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। प्यारे बच्चों, ये तो रहा बेंजीन, बोलो हाँ या ना, और इसकी 1,3,5 पोजीशन पे 4-नाइट्रोफिनाइल लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, फिनाइल आप जानते हो यही फिनाइल होता है, और इसी की पैरा पोजीशन पे यानी कि 4th पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, NO2। ऐसे कौन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है बच्चों, तो ऐसा लगा हुआ है बेटा कहां कहां, जल्दी बोलो। ये लगा हुआ है 1,3,5 पोजीशन पे बेटा। आ रही है बात समझ में? चलो जल्दी से अपन लोग इस कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया। तो ये बन गया बेटा आपका क्या, 1,3,5। जैसे अगर मैं नंबरिंग यहां से कर दूं तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बेटा। तो 1,3,5 ट्रिस। ट्रिस वर्ड तब आता है बेटा जब तीन लोग एक साथ होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब नॉमेनक्लेचर में बेटा किसी सब्स्टिट्यूएंट का आप नाम कर रहे हो, उसमें अगर कोई नंबर ऑलरेडी आ रहा है तो आगे फिर बाय डाइट यूज नहीं करते, वहां पे अपन बिस और ट्रिस और टेट्रा केस यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl बेटा। तो अपन इसकी रिएक्शन अब किससे करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, SnHCl से करवा रहे हैं। SnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो NO2 को रिड्यूस कर देगा बेटा NH2 में। तो अब अपन इसको कहां रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, NH2 में। कौन से वाले ग्रुप को, NO2 वाले ग्रुप को। तो अपन फिर से बेटा यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां बेंजीन है प्यारे बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया NO2 से NH2, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है बेटा SnHCl, FeHCl, कॉपर HCl, इनमें से आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हो। बेंजीन और यहां पे लग गया है बेटा क्या, NH2। आ रही बात समझ में? तो ये SnHCl से अपन लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा, इसको कोई नाम नहीं दिया है। आ रही बात समझ में? ये मेजर प्रोडक्ट है विच ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ NaNO2HCl। भैया खेल हो गया, भैया खेल हो गया। यही तो बेटा डाइजोनियम का फॉर्मेशन करवा दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप जानते हो बेटा डाइजोनियम का जब भी फॉर्मेशन करवाते हैं तो 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। चलिए, अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है बेटा किसके साथ प्यारे बच्चों, तो वो मसाला यूज किया है NaNO2HCl बेटा। क्या यूज किया है, NaNO2HCl, जो इस NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में बदल देगा बेटा। याद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपन ने रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो बेंजीन आ गया, फिर यहां पे बेंजीन, और यहां पे बन गया इस बार डाइजोनियम बेटा। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने इसकी रिएक्शन करवा ली किसके साथ बेटा, NaNO2HCl के साथ, एक्सेस क्वांटिटी में है। फिर यहां बन गया डाइजोनियम, फिर यहां अपना बेंजीन फिर से लगा हुआ है, फिर यहां बन गया क्या बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये अपन लोगों ने बनवा लिया, और इसी को बेटा इन लोगों ने नाम बोला है बच्चों P। इसको अपने को क्या बोलना है, P, क्योंकि आगे भी P को यूज करेगा तो इसको नाम कर दिया है P एज द प्रोडक्ट। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कंपाउंड बना लिया, फिर SnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है जो नाइट्रो ग्रुप को NH2 में बदल देता है। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से बेटा अपन लोगों ने P प्रोडक्ट बना लिया। अब बोल रहा है क्या बेटा कि P
ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ H2O। अपन जानते हैं बेटा, जब भी डाइजोनियम पानी के साथ रिएक्ट करता है प्यारे बच्चों, फिनॉल बनता है। क्या बनता है बोलो? फिनॉल बनता है। तो कहीं ना कहीं बेटा N2Cl वाला पार्ट हटके बोलो क्या लग जाएगा हर पोजीशन पे? OH लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा बोलो? OH। तो अब अपन क्या करते हैं, जल्दी से बोलो बेटा, बेंजीन, और बेंजीन पे यहां पे फिर से बेंजीन, और ये तो चल ही रहा है बेटा यार, ये तो चलता ही रहेगा बेटा, है कि नहीं? बेंजीन तो साथ है ही है बेटा। यहां पे OH, यहां पे लग गया है OH, और यहां पे फिर से बेंजीन, और बेंजीन की इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा? OH। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब ये जो प्रोडक्ट मिला है बेटा, P प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ H2 एट रूम टेम्परेचर गिव्स द प्रोडक्ट Q। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया है बेटा, इसको क्या नाम दिया है बच्चों? Q प्रोडक्ट नाम दिया है। आ रही है बात समझ में? नाउ अब इस Q के साथ अपने को आगे खेलना है बेटा। तो अपन Q के साथ क्या खेला है आगे देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट R बेटा। अब देखो ब्रोमिनेशन, ये क्या बोल रहा है बच्चों? यहां इसने क्या करवाया है बोलो? ब्रोमिनेशन ऑफ Q। तुम याद करो बेटा, फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ होती है, जो कि फिनॉल का टेस्ट भी होता था। उसमें अपने को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता था। तो यहां पे ब्रोमिनेशन कराना है, वही कराएंगे बेटा। Br2 वाटर, याद करो, ब्रोमिनेशन पॉलीब्रोमिनेशन करवाता है बेसिकली। आ रही बात समझ में? तो अब अपन Q का क्या करवाने वाले हैं बोलो? ब्रोमिनेशन करवाने वाले हैं। चलो बड़े ध्यान से देखना बेटा, तो इस Q का ब्रोमिनेशन कैसे करवाया जाएगा? अब बड़े ध्यान से बेटा, तो इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ हो रही है बेटा? Br2H2O के साथ हो रही है। बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्या करेगा बेटा? तो अब देखो, फिनॉलिक कंपाउंड में होता है 2,4,6। अब बेटा यार देखो, पैरा पोजीशन तो सबकी ऑक्यूपाइड है। तुम देखो ना, पैरा पोजीशन तो सबकी ऑक्यूपाइड है। तो अब जो लगेगा वो कहां लगेगा? केवल ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। तो अपन ऑर्थो पे जोड़ देते हैं। ऑर्थो पे कैसे जोड़ेंगे? तो सर इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये अपना मेन प्रोडक्ट है बेटा, क्योंकि इसी से अपने को आंसर करना है कि इसमें कितने हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है। तो इसको बना लेते हैं बच्चों। तो यहां पे लगेगा Br, और यहां पे लगेगा Br। बहुत शानदार। फिर यहां पे बेटा फिर से है ये, तो यहां पे लग गया OH, फिर यहां Br, फिर यहां Br। बहुत शानदार। फिर से लगाना है बेटा जी, तो फिर से यहां पे OH लग गया, फिर यहां पे Br, और फिर यहां पे Br। आ रही है बात समझ में? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बेटा। तो सर हमको तो यार बचपन में ये रिएक्शन पढ़ाई गई थी। कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये थोड़ी सी अलग से बता रहा हूं बेटा, कि याद करो बेटा, फिनॉल की रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ रखी है Br2 वाटर से, उसमें पैरा पे भी लगता था, बट यहां पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इसीलिए केवल कहां जोड़ रहे हैं? ऑर्थो पे ही जोड़ रहे हैं बेटा, क्योंकि पैरा ऑक्यूपाइड है। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे खींचते हैं बेटा। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन यहां पूछा क्या था, यहां क्वेश्चन पूछा क्या था उसको समझते हैं, ठीक है ना। अपने मेन फोकस पे आते हैं। तो ये अपना जो कंपाउंड बना है बेटा, ये कंपाउंड बना है R वाला। कौन सा वाला बना है? R वाला। चलो अब इसी से रिलेटेड अपने को सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो ध्यान से देखना, R में क्या पूछा गया था? द नंबर ऑफ हीट्रो एटम्स बेटा। हीट्रो एटम्स का मतलब क्या होता है बेटा? हीट्रो एटम्स का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से इसमें एटम्स प्रेजेंट है बेटा। तो R के एक मॉलिक्यूल में कितने हीट्रो एटम्स प्रेजेंट है? चलिए गिन लेते हैं। हीट्रो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कितने हीट्रो एटम इसमें प्रेजेंट है? चलिए बताइए कितने प्रेजेंट है। तो एक बार अपन देख लेते हैं बेटा। हीट्रो एटम, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है। ऐसे अपने यहां 3 मिल गए बेटा, बोलो हाँ या ना। ऐसे 3 यहां मिल जाएंगे और 3 यहां मिल जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक रिंग में लगा ही हुआ है बेटा, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, टोटल कितने हो गए हीट्रो एटम बेटा? हीट्रो एटम में यहां मैंने काउंट किसको किया है? ऑक्सीजन को और ब्रोमीन को काउंट किया है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना हीट्रो एटम में बेटा। हीट्रो एटम किसको? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उनको अपन हीट्रो एटम कह रहे हैं। तो टोटल अपन ने कितने हो गए बेटा? इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो IIT ने भी इसका आंसर क्या दिया था बेटा? 9 दिया था। याद रखना, R प्रोडक्ट में जो हीट्रो एटम्स है वो टोटल कितने हैं? 9 है। आ रही बात समझ में? हालांकि बेटा इसका एक सवाल और है। पैराग्राफ में 2 सवाल आए थे, अपन अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हो गया बेटा, सर एक बात बताओ, आपने इसमें जरूरत ही नहीं ली द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड Q एंड R। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा यार। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? आपने कंपाउंड अगर सही बनाया तो आप मोलर मास से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, बस। उसके अलावा आपको कोई ऐसे चीज में जरूरत नहीं पड़ने वाली है बेटा। किसकी बेटा? मोलर मास की। बिना मोलर मास के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए इसका अगला सवाल और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका अगला सवाल क्या पूछा था? द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हीट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S।
एस के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने अपने वो प्रेजेंट है बेटा, कार्बन एटम्स कितने हैं और हेटेरो एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किस मॉलिक्यूल में, एस मॉलिक्यूल में। अब एस बनवा कहां से रहा था तो अपन उसको एक बार समझ लेते हैं बेटा। तो एस कहां से बनवा रहा था, बड़े ध्यान से देखना बेटा, एस कहां से बनवा रहा था, अपन इसको याद रखेंगे। तो एस कहां से बनवा रहा है, देखो इधर, तो एस बनवा रहा है बेटा, अपने को बोल रहा है कि ब्रूमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस द प्रोडक्ट आर, अच्छी बात है। द कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल, मतलब P को उठाना है, P को उठाना है, P को उठाना है, सही बात है। कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन गिव द प्रोडक्ट S। तो P को उठाते हैं बेटा और इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं बेसिक कंडीशन में, तो अपने को क्या मिलेगा बोलो, S मिलेगा। चलो, तो P याद रहेगा बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट है और इसी की रिएक्शन अपने को करवाना है फिनॉल के साथ अंदर बेसिक कंडीशन बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, फिर से देखना ये सवाल क्या था, P कंपाउंड क्या था बेटा। तो P कंपाउंड सर बना रहे हैं, P कंपाउंड अपना यही था जहां हर उस पे रिंग पे डाइजोनियम सॉल्ट है। मैंने कहा था बेटा ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कपलिंग रिएक्शन से लिंक है और कपलिंग रिएक्शन का ही ये सवाल है और नॉर्मल सी कपलिंग रिएक्शन है बेटा, ज़्यादा घबराना नहीं है। अपन ने अभी तक एक डाइजोनियम की पढ़ी थी, इस क्वेश्चन में 3 डाइजोनियम दिए और कुछ नहीं है। इसी की रिएक्शन बोल रहा है लल्ला फिनॉल के साथ कराओ बेसिक कंडीशन, और बात भी सही है यार, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन होती ही थी बेटा बेसिक कंडीशन में, 9 से 10 पीएच मेंटेन करते थे। तुम याद करो, फिनॉल का फिनॉक्साइड बनना बहुत जरूरी है, तब ये रिएक्शन होती थी बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब सर ये रिएक्शन कैसे होगी, अब बड़े ध्यान से सुनो बेटा यार, और इसी में अपने को ढूंढना है कार्बन एटम्स कितने और हेटेरो एटम्स कितने, ये जो एस बन रहा है। अब तुम याद करो बेटा, डाइजोनियम में ये बेसिकली ऐसे तो दर्शाते थे अपन लोग बेटा, यहां पे होता था पॉजिटिव ये ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये वाला बॉन्ड इधर सरक जाता था, तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता था बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और यही बेटा फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देता था। याद आ रहा है, यही पॉजिटिव चार्ज तो डाइजोनियम का जो एंड बनाया हूं, यही तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है कपलिंग रिएक्शन में बेटा। आ रही बात समझ में। और कपलिंग रिएक्शन किसका एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, अपन जानते ही हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, फिनॉल को लेने वाले हैं और डाइजोनियम को पैरा पोजीशन पे जोड़ने वाले हैं, किसके, फिनॉल के। तो मैं फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन अब आपको दिखा रहा हूं बेटा, और आपको समझ में भी आ जाएगा बड़े आराम से। पहले एक तरफ का अच्छे से समझ लेना, तो बाकी जगह सेम रिप्लिका बनाऊंगा बेटा। N डबल बॉन्ड N और यहां पे लग गया होगा प्यारे बच्चों, ये रहा तुम्हारा फिनॉल। समझ आ रही मेरी बात। बेसिकली वो फिनॉक्साइड होना चाहिए, हालांकि कोई लोड नहीं है, अपने को हेटेरो एटम्स काउंट करना है और कार्बन एटम्स, तो फिनॉक्साइड भी दिखा दोगे तो कोई लोड नहीं है, आंसर पे कोई चेंज नहीं आना बेटा। आ रही बात समझ में। चलो, इसके बाद बेटा यहां पे भी यही हुआ होगा, सीधे अपना क्या लगा बोलो, बेंजीन, N डबल बॉन्ड N और यहां पे लगा होगा क्या, बेसिकली फिनॉल, फिनॉल फिनॉल फिनॉल। तो यहां पे वापस से बेंजीन और यहां पे बेटा OH, बोलो यही तो बना होगा बेटा, बोलो हाँ या ना। और सेम इस तरफ भी ऐसे ही बना दिया होगा बेटा यार, ये कैसे बनाया होगा, तो बेंजीन और बेंजीन पे यहां पे N डबल बॉन्ड N और फिर से यहां पे अपना फिनॉल। तो बधाई हो, कौन सा कंपाउंड पैदा हो चुका है बेटा, S कंपाउंड पैदा हो चुका है। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई, आ रही मेरी बात समझ में। चलो, तो ये कंपाउंड कौन सा तैयार हो गया, अपना S। अब इसमें ही सवाल क्या पूछा है बेटा, कार्बन एटम्स। तो अपन देखो कार्बन एटम्स गिनते हैं, तो सबसे पहले बेंजीन रिंग काउंट कर लेते हैं, वहीं कार्बन है बेटा। तो 1 रिंग हो गई, 2 रिंग हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, और हर बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम है, तो 7 6 42। तो प्यारे बच्चों, कोई भी पूछता है कार्बन एटम्स कितने हो गए बेटा, कार्बन एटम्स कितने हो गए, तो वो 42 हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा है इसमें हेटेरो एटम्स कौन है, तो हेटेरो एटम्स कौन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 2 3, बोलो हाँ या ना। सेम 3 यहां पे भी और 3 यहां पे भी, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 9 हो गए। आ रही है बात समझ में। तो अगर अपन बात करें बेटा ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम्स, जो बोल रहा है हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, हेटेरो एटम टोटल मिला के कितने हो गए बेटा, 9 हो गए। अगर अपन टोटल काउंट करके बता दें बेटा, तो 42 + 9 विच इज इक्वल टू 51। तो इसका आंसर अपने को क्या मार्क करना था बेटा, 51। ए गंदे बच्चों, ये कोई ऑक्सीजन काउंट मत कराना बेटा, है ना, ये वो क्लाउड है, पाई क्लाउड है बेंजीन वाला, पता चला सर हाँ ये वाला आपने तो ऑक्सीजन काउंट ही नहीं किया, बेंजीन के अंदर ये पाई क्लाउड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है ना, तो ये गलती नहीं करना है बेटा। तो आंसर टोटल कितना निकल के आएगा बोलो, 51 निकल के आएगा। तो एक अच्छा सवाल था बेटा, 8 नंबर झोली में दे रहा था आप लोगों को, और एक बेसिक कपलिंग रिएक्शन का